जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। नमस्कार, मेरा नाम मीनू चौधरी है। मैं गुड़गांव से आई हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 57 है और तकरीबन 45 साल की जब मैं थी तो मैं जीना नहीं चाहती थी और 50 साल तक आते आते तो उपाय ढूंढती थी कि किस तरीके से मुक्त हो जाऊँ मैं, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक था। इतना खाती थी कि छुप कर जैसे भी हो सकता था ओवर ईटिंग करती थी बहुत। और मेरे पापा की बेकरी की शॉप थी तो बचपन से ही आदत थी हर तरीके के बिस्किट्स, फैन, रस वगैरह बहुत 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 खाते थे। फिर मेरे भाई ने टॉफ़ी और चॉकलेट्स की एजेंसी ले ली तो वो भी बहुत खाती थी। इसके बाद फिर तीसरा एक और काम हो गया कि मेरे हस्बैंड की नमकीन की फैक्ट्री है। तो अब सोचो, और फिर मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, हालांकि मुझे खाना बनाने नहीं आता ढंग का, मैं और शरारतों में लगी रहती थी, पर मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो इतना खाती थी मैं, और खा खा के मेरा हाल ये हो गया था कि मैं 45 साल में मतलब दिन में तारे नज़र मुझे दिखते थे, और 50 साल तक आते आते मेरे को 3-4 बारी डिप्रेशन हो चुका है। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, मतलब मेरी बॉडी अंदर से ऐसे स्टिफ हो गई थी कि ना मुड़ती थी ना झुकती थी, मतलब एक करवट भी लेना है तो उसमें भी मेरी जान निकल जाती थी। तो आज से 10 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मेरा पैर टूट गया। तो बच्चों ने मोबाइल लाकर दे दिया और मैं मोबाइल पर देख रही थी कि किस तरीके से मतलब फीकी चाय ना पीनी पड़े। मेरे को ये था कि भैया चाय की शौकीन थी तो भी फीकी चाय ना पीनी पड़े, उसके लिए मैं कुछ सर्च कर रही थी। करते करते विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में पढ़ा। उसके बाद से जो नेचुरोपैथी की और रॉ फूड की ऐसी एक लगन लगी कि मैंने अभी तक ये छठा कैंप है एक तरह से मेरा, और मतलब मेरा जो धार्मिक स्थल है वो ये कैंप ही है। अब मैं कहीं भी नहीं जाती। इवन मतलब मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप कहीं हिल स्टेशन में घूमने भी जाते हो तो प्लीज़ मत जाओ वहाँ पे। आप ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होता है, पर वहाँ से आप और बीमार होकर आओगे। वही होटलों का खाना खाना, आने जाने में थकान हो जाना, रेस्टलेस मतलब रहना। तो आप यहाँ इस तरह के शिविर में आइए। ठीक है, खर्चा वहाँ पर भी होगा, खर्चा यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ से आप स्वास्थ्य लेकर जाएंगे अपने साथ। और मैं तो ये कहूँगी कि आप नहीं ठीक होंगे, आपकी पुश्तें ठीक होंगी, क्योंकि 65 साल की उम्र में मेरी मम्मी बीमार थी ये तो मुझे पता था, मतलब पर हम कर क्या सकते थे। फिर मैं 45 साल की उम्र में बीमार हो गई। आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी की शादी 24 साल में हुई थी और उस वक्त उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो बहुत मतलब इलाज करवाया जितना हम करवा सकते थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसका। तो वो बहुत सहमी हुई थी कि मम्मी मैरिज हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आगे। तो ठीक है, फिर भगवान का नाम लिया और शादी वादी हो गई। तो आज आप मानोगे कि वो भी ठीक है। इवन मेरी जो 30 साल की नातिन है उसको भी हम एनडीएस के हिसाब से ही पाल रहे हैं। वो 1 साल की थी, उसने उसके बाद से मतलब मम्मी का दूध भी नहीं लिया, और उसके बाद उसने अगर थोड़ा वो देते हैं तो रॉ मिल्क दे देते हैं उसको कभी कभी, वो भी सिर्फ रात को सोते हुए, और उसमें भी कुछ केला या चीकू की स्मूदी बना के दे देते हैं। और उसको जूस, फ्रूट्स, नारियल पानी यही मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। कि मतलब आप मानोगे नहीं कि एनडीएस ऐसा है कि आपकी मतलब पुश्तें सुधर जाएंगी हेल्थ में। क्योंकि मैंने अपने मायके को एक तरह से बिखरते हुए देखा है, इतनी सारी डेथ देख ली थी रॉन्ग फूड के कारण। क्योंकि बचपन से ही हम सब भाई बहनों का खाना बहुत गलत था, बहुत गलत था। सब में इतना गुस्सा भरा हुआ था, सब में इतनी चिड़चिड़ाहट भरी हुई थी। तो अब जब एनडीएस में आए हैं तो मतलब शरीर तो प्योर हुआ है, आत्मा भी प्योर हो गई है। मतलब मन करता है कि कोई रह ना जाए जिसको एनडीएस के बारे में हम बता ना पाए। बताते बहुत हैं पर लोग सुनते नहीं हैं।
पर फिर भी हम लगे हुए हैं इस यात्रा में, आज नहीं तो कल ये जो महफिल है इससे 10 गुना और बढ़ जाएगी, तब ही आएगा असली मजा। तो आप भी आगे प्रयास कीजिएगा एनडीएस को फैलाने का, ये सब जिग्नेश भाई तो कर ही रहे हैं। तो मैं तो मतलब बीवी चौहान जी को अपना भगवान मानती हूँ कि जिन्होंने सही खाना क्या है हमें समझाया। और ये कृष्ण जी के अवतार है, नाम भी इनका थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि एनडीएस को छोड़िएगा मत, जितना भी समझ सकते हैं जरूर समझिए, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति ने चींटी से लेकर हाथी तक सबकी खाने की व्यवस्था की हुई है। तो आप अगर प्रकृति की तरफ देखेंगे तो हर प्रकृति में हर महीने, हर 2 महीने में आपको नए नए फ्रूट्स दिए हुए हैं। इतना दिया है प्रकृति ने कि आप उसको समा भी नहीं पाते, इतना दिया है प्रकृति ने। और हम वही दूध, घी, मक्खन की तरफ पड़े हुए हैं। 365 दिन हम दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। तो बताइए शरीर कहाँ से न्याय करेगा? तो वो भी तो अपना बदला लेगा ना किसी तरीके से।